देह से कोई पृथक आत्मा हो तो दिखाई पड़े क्या? आत्मा अगर देह से पृथक है तो अलग करके दिखाओ। गेहूँ और मटर को मिला के रख दिया या गेहूँ जौ को मिला कर रख दिया। अब पारखी व्यक्ति गेहूँ से जौ को पृथक कर सकता है। अब अगर तुम्हारे यहाँ सचमुच में शरीर से पृथक आत्मा है तो उसे पृथक करके दिखाओ, बताओ। नहीं बता सकते, इसलिए तुम लोग भ्रमित हो। इसका उत्तर फिर मार्क्सवाद रामराज्य नामक ग्रंथ में पूज्य गुरुदेव ने दिया कि पृथ्वी जल तेज वायु प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा इनका जितना अंश अधिगत है इनको आप मानते हैं। भूत चतुष्टयवादी कौन है? स्वभाववादी। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा पृथ्वी पानी प्रकाश पवन का जितना अंश दृष्टिगोचर होता है उन्हीं को वो मानते हैं। आकाश को नहीं मानते क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण का बिल्कुल विषय नहीं है। तब कहा जाता है आग जल रही है, अब ईंधन के अतिरिक्त ईंधन के योग से ही आग की अभिव्यक्ति है। ईंधन का अपलाप कर दें तो अग्नि का पृथक दर्शन नहीं हो सकता। फिर भी ईंधन पार्थिव है, अग्नि तेजस है। तो आप मानते हो या नहीं? इसका मतलब अग्नि तत्व को तो काष्ठ से भिन्न आपको मानना पड़ेगा, लेकिन काष्ठ के योग से ही अग्नि ज्वाला और अग्नि का दर्शन होता है। एतावता यह सिद्ध नहीं होता कि काष्ठातिरिक्त अग्नि नहीं है। तो मियाँ की जूती मियाँ के सर, चारवाकों को उन्हीं का दृष्टांत देकर शांत किया जाता है। माना कि शरीर के योग से चेतना की अभिव्यक्ति होती है, लेकिन चेतना विशिष्ट शरीर का नाम आत्मा, लेकिन शरीर ही आत्मा नहीं है, जैसे कि काष्ठ ही अग्नि नहीं है। तो भाई सम्मत दृष्टांत है, जैसे काष्ठ ही अग्नि नहीं। शरीर विशिष्ट आत्मा और चेतना विशिष्ट शरीर का नाम आत्मा, शरीर विशिष्ट चेतना का नाम आत्मा। विशेष को विशेषण बना दें, विशेषण को विशेष बना दें। हमारा कोई ग्रंथ है उसमें हमने लिखा है, तो मुख्यता किसकी होगी? चेतना की हो जाएगी। अब शरीर विहीन चेतना पर विचार करेंगे तब चेतन आत्मा की स्थिरता की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से धीरे धीरे चिन्मात्र ब्रह्म तक पहुँचा जा सकता है, मन को पहुँचाया जा सकता है।